हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन प्रोबेबिलिटी चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। 10th क्लास के लिए चौथे दिन की क्लास है अपने पास। पहले दिन की क्लास में अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था इसका और बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। दूसरे दिन की क्लास में अपन ने टाइप्स ऑफ इवेंट, घटनाओं के प्रकार पढ़ा था। तीसरे दिन की क्लास में अपन ने कुछ क्वेश्चन किए थे और आज चौथे दिन की क्लास में अपन उसी क्वेश्चनों को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए आगे क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है, इफ पी ए इक्वल्स टू 0.65 देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। यदि पी ए बराबर 0.65 है तब ए नहीं की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है ना। तो ये पहले दिन की क्लास में जब फॉर्मूले बताए गए थे उसमें आपको बताया गया था कि सबसे पहले अपन ये लिखते हैं कि अपने पास गिवन क्या है, पी ए है 0.65। अब पहले मतलब समझते हैं पी ए का मतलब क्या है। पी ए का मतलब है ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी, घटना ए की प्रायिकता। ठीक है ना। और निकालने किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए नहीं की प्रायिकता। तो ए नहीं को क्या बोलेंगे, ए डैश। पहले दिन की क्लास में जो फॉर्मूले बताए थे उसमें मैंने आपको कहा था पीई मतलब ई की प्रोबेबिलिटी और नॉट ई का मतलब ई के ऊपर बार लग जाता है। तो यहाँ ए बोल दिया तो ए के ऊपर बार लग जाएगा। ये नॉट ए की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए नहीं की प्रायिकता। ए नहीं को क्या बोला जाता है, ऐसे लिख देते हैं अपन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। ये पूछा है अपन को, तो इसको बोलेंगे अपन पी ए बार क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। हिंदी में लिख देते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए का मतलब ए नहीं की प्रायिकता। ए नहीं की प्रायिकता, इसको बोल देंगे पी ए बार। ठीक है, पी ए बार। तो पी ए बार निकालना है। ठीक है ना। अब पहले दिन का जब क्लास थी उसमें फॉर्मूला बताया था पीई प्लस पीई नॉट, पी के ऊपर बार इक्वल टू 1। तो ये फॉर्मूला इसमें लग जाएगा, पी ए प्लस पी ए बार इक्वल टू 1। एक घटना की प्रायिकता और उसी के नहीं होने की प्रायिकता का योगफल एक होता है। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसी के नॉट इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। तो पी ए अपन को निकालना, पी ए बार है तो पी ए इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है। तो 1 माइनस पी ए। अब पी ए कितना अपने पास 0.65, तो यहाँ पी ए के रुक दो 0.65। तो 1 में से 0.65 गया, क्या बचा 0.35। ठीक है ना। तो ये पी ए डैश पी ए बार की प्रोबेबिलिटी आ गई अपने पास। ठीक है। पी ए बार यानी नॉट ए की प्रोबेबिलिटी आ गई 0.5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए बस अपन को। पी ए मतलब ए की प्रोबेबिलिटी, ए डैश का मतलब नॉट ए नहीं की प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना। दोनों का समान होता है, इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू दे देगा और दूसरी निकालेंगे। अभी पी ए दे दिया तो अपन ने ये निकाल लिया, एग्जाम में हो सकता है ये दे दे तो फिर ये निकाल लेंगे इसी फॉर्मूले से। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। इन थ्रोइंग 2 कॉइन, 2 सिक्कों को उछाला जाता है। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था तीसरे दिन क्लास में, सबसे पहले इवेंट बताओ। इन थ्रोइंग ए 2 कॉइन, 2 सिक्कों को उछाला जाता है। 2 सिक्कों को उछाला जाता है। ठीक है ना। इन थ्रोइंग ए 2 कॉइन, 2 सिक्कों को उछाला जाता है। तो 2 सिक्कों को उछाला जाता है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कुल परिणामों की संख्या। जब 2 सिक्के उछाले जाते हैं, जब 2 कॉइन फेंके जाते हैं तो टोटल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या क्या होते हैं, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड। ये पहले बताया था मैंने आपको कि कुल परिणाम टोटल आउटकम 4 होते हैं जब 2 सिक्कों को चला जाता है, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड। कुल 4 परिणाम हो सकते हैं अपने पास। अब प्रोबेबिलिटी पूछी इसकी अपने पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल। ठीक है ना। अधिकतम एक चित प्रायिकता ज्ञात करो, अधिकतम एक चित की प्रायिकता ज्ञात करो। तो एट मोस्ट 1 टेल,
हिंदी में बोलते हैं इसको अधिकतम एक चित। अब देखो इसको समझना, अगर ये एक चित की बात करता है तो एक चित वाले यानी वन टेल वाले लेने अपन को। अब एटमोस्ट लगा दिया, अधिकतम लगा दिया, इससे फर्क पड़ जाता है थोड़ा सा। क्या फर्क पड़ जाता है कि अधिकतम एक चित का मतलब ज्यादा से ज्यादा एक चित, एटमोस्ट वन टेल का मतलब मैक्सिमम वन टेल, एक टेल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन उससे कम हो सकते हैं। अधिकतम का मतलब मैक्सिमम, अधिकतम एक चित यानी मैक्सिमम वन टेल का मतलब है कि मैक्सिमम वन टेल हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन उससे कम जरूर हो सकता है। ठीक है ना। तो वन टेल वाले कौन से हैं? देखो यहाँ पे कितने टेल है? जीरो टेल है ना। यहाँ पे कितने चित हैं? जीरो चित हैं। यहाँ पे कितने चित हैं? दो चित हैं। यहाँ पे एक चित है, यहाँ पे एक चित है, यहाँ पे दो है और यहाँ पे जीरो चित है। ठीक है ना। तो एटमोस्ट वन टेल का मतलब एक टेल वाले तो लेने हैं, एक टेल वाले यानी एच टी और टी एच, ये तो लेने ही, वन टेल बोला है। और अगर ये अधिकतम नहीं होता यानी एटमोस्ट लिखा नहीं होता तो अपन यही लेते हैं दो, बाकी नहीं लेते हैं। फिर अधिकतम का मतलब मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन उससे कम हो सकते हैं। ठीक है ना। उससे कम हो सकते हैं तो यानी कि एक टेल वाले लेने हैं, और एक टेल से कम क्या होता है? जीरो टेल। तो जीरो टेल वाला कौन सा? एच एच। समझ गए? वापिस देखो ध्यान से कि अधिकतम एक चित का मतलब होता है कि अपन को एक चित से ज्यादा नहीं लेने, यानी मैक्सिमम वन टेल का मतलब वन टेल से ज्यादा नहीं लेने, लेकिन उससे कम वाले ले सकते हैं अपन। तो उससे कम वाले ले लिए अपन ने, उससे कम वाला मतलब जीरो टेल। तो इसमें कितने टेल है? जीरो टेल। इसमें कितने टेल है? टू टेल। इसमें एक टेल, इसमें एक टेल। तो इसको छोड़कर तीनों ले लेंगे तो कितने परिणाम है? टोटल आउटकम 4 थे और जो फेवरेबल आउटकम थे तो 3 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3 है अपॉन 4। ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ए डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। ए डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। सबसे पहले इवेंट क्या है? ए डाई इज थ्रोन, डाई यानी डाइस यानी पासा। ए डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कुल परिणामों की संख्या। एक डाइस को 2 बार उछाला जाता है, यानी एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। ठीक है ना। तो कुल परिणामों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं? 36 बनेंगे। ये अपन ने पहले पढ़ चुके हैं कि जब पासे को, अपन ने पहले भी टास्क वीडियो में बता चुका है, एक डाइस को जब एक बार फेंकते हैं तो 6 आउटकम बनते हैं, 2 बार फेंकते हैं 36 बनते हैं। 36 कौन से होते हैं? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक है। 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। इस तरह से सारा कंप्लीट करना है। 36 बनेंगे अपने पास। 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। ठीक है ना। इसी तरह से 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। ठीक है ना। तो टोटल आउटकम कितने हुए? 36 हो गए। ठीक है। 36 परिणाम बनेंगे जब एक डाइस को 2 बार फेंका जाता है। अब
अब पूछे किसकी प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ नंबर, उछालने पर पासों पर प्राप्त अंकों का योग 9 और 13 आने की प्रायिकता ज्ञात करो। सम ऑफ नंबर, तो सबसे पहले पार्ट में इसमें दो क्वेश्चन पूछे हैं, एक बार 9 आने की प्रायिकता, 9 आने की प्रोबेबिलिटी, और एक बार 13 आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले पूछा सम ऑफ नंबर, सम ऑफ टू नंबर इज 9, दोनों अंकों का योग, दोनों अंकों का योग 9 प्राप्त होना, 9 प्राप्त होना। देखो ऐसा है, आपने 2 डाइस फेंके थे, 2 पासे फेंके थे, ठीक है ना, तो 2 पासों पे नंबर क्या क्या आ सकते हैं, वो तो ये 36 केस बता रहे हैं। किन दो, आपने 2 डाइस फेंके, हो सकता है दोनों डाइस पे 1 आए, हो सकता है एक डाइस पे 1 आए दूसरे पे 2 आए, हो सकता है एक डाइस पे 1 आए दूसरे पे 3 आए, ऐसे कुल मिला के 36 केसेस पॉसिबल है, 36 स्थितियां संभव है, ठीक है ना। अब पहले क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी पूछी है कि दोनों अंकों का योग, दोनों डाइस, दोनों नंबर्स का जो सम है वो 9 होना चाहिए, क्योंकि 2 डाइस फेंके हैं तो एक डाइस पे